आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और फेस्टिवल्स पे सुंदर सुंदर तैयार होना तो हमारा बिल्कुल बनता है। इससे क्या हमारा फेस्टिवल्स का जो मजा है ना और भी ज्यादा बढ़ जाता है अगर हम सुंदर से तैयार हो जाते हैं। तो आज आपके लिए बहुत ही सुंदर प्यारा सा मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है। आप इसको दिवाली पे, करवा चौथ पे, दशहरे पे, नवरात्रि में किसी में भी कर सकते हैं। तो चलो अभी फटाफट देखते हैं इतने से आसान से मेकअप लुक को क्रिएट करना कितना ज्यादा आसान है। फ्रेंड्स, हमारा मेकअप बहुत ही प्यारा सा हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत लंबे समय तक स्टे करे, बहुत ज्यादा शाइन आए उसमें। इसके लिए बहुत जरूरी है हम अपनी स्किन को पहले प्रेप कर लें। तो मैंने अपनी स्किन पे सबसे पहले क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ये कर लिया है। मॉइस्चराइजर करने से पहले हम फेशियल ऑयल भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम प्राइमर को जरूर अप्लाई करेंगे ताकि प्राइमर एक स्मूथ लुक देगा और एक बैरियर भी क्रिएट करेगा हमारे मेकअप और हमारे स्किन के बीच में। ठीक है, प्राइमर लगाने के बाद में उसके बाद हमारा मेकअप स्टार्ट होगा। इसमें आज जो मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ ये मैं एलए गर्ल का कंसीलर यूज कर रही हूँ। जो भी हमारे फेस पे पैचेस वगैरह हैं या डार्कनेस है आईज के पास में, उसके लिए हम इसको कंसीलर को अप्लाई करेंगे। इस तरीके से मैंने ये एलए गर्ल का प्रो कंसीलर लिया है। थोड़ा सा ऑरेंज शेड में ना कंसीलर सही रहता है। उसके बाद में हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर भी ना हल्का हल्का सा गीला होना चाहिए, बहुत ज्यादा गीला भी ना हो और बहुत ज्यादा सूखा भी ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गीला होगा ना, पानी होगा इसके अंदर, तो फिर सारा हमारा मेकअप तो सब सारा हमारा ब्यूटी ब्लेंडर पे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने फाउंडेशन के लिए आज ये क्रेलॉन का यूज किया है। ये जो क्रेलॉन के हमारे फाउंडेशन होते हैं ना, इसको हम एज अ कंसीलर और एज अ फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी दो बताए थे मैंने आपको, अभी लास्ट वीडियो शेयर करी थी तो इसमें बताया था ना कि दो होते हैं, ऑयली स्किन के लिए डर्मा होता है और नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए सुप्रा होता है। तो मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो मैं सुप्रा यूज कर रही हूँ। ये FS29 है इसका नंबर। तो इसको थोड़ा थोड़ा लेते हुए हम पूरे अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे। इसको भी सेम इसी तरह से अप्लाई करने के बाद में फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर लेंगे। इसको पूरा अच्छी तरह से सेट करने के बाद में फिर लास्ट में हम कॉम्पैक्ट को जरूर यूज करेंगे अपने मेकअप को बहुत अच्छा क्लीन बेस देने के लिए, और हमारा मेकअप फिर केकी भी नहीं होगा। तो फटाफट फाउंडेशन सेट करने के बाद में एट द वेरी सेम टाइम हम अपने कॉम्पैक्ट को भी अपना सेट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छा ये बेस तैयार हो गया। बहुत अच्छी तरह से आई बेस सेट करने के बाद में फिर हम आईब्रो पेंसिल लेंगे और उससे हम अपनी आईब्रोज को बहुत अच्छी शेप देंगे। तो अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये मिस क्लियर का पैलेट लिया है। इसमें सबसे पहले ना एक गोल्डन सा शेड है, हम ये वाला शेड पूरे अपनी आईज के ऊपर लगा लेंगे तो बहुत अच्छा ये ट्रांजिशन शेड भी देगा और नीचे हमारे आई बेस को एक ग्लिटर या ग्लो भी देगा। तो इस तरह से गोल्डन शेड पहले पूरा अपना आई बेस पे लगा लेंगे। उसके बाद फिर हमने ये पिंक शेड लिया है। इस पिंक शेड से हम अपनी आईब्रोज पे जो आईलिड्स वगैरह है वहां पर हम अपना आई शेडो को सेट करेंगे। फिर जो पिंक शेड हमने ऊपर दिया था ना, वही सेम पिंक शेड जो हम हल्का हल्का सा आईज के नीचे भी लगाएंगे। ये मैंने स्मॉल एंगुलर ब्रश लिया है, इसकी हेल्प से ना हम आईज के नीचे नीचे बिल्कुल जहाँ पे लाइनर लगाते हैं, काजल लगाते हैं, बिल्कुल उसके नीचे नीचे हम, ताकि बहुत अच्छी आईज की सिमेट्री लगे हमारे। तो पिंक शेड को हमने हल्का सा नीचे दे दिया। उसके बाद हम आईज के ऊपर भी आईलाइनर लगाएंगे और काजल के नीचे भी हम आईलाइनर लगाएंगे। ये लगाने के बाद आईलाइनर लगाना बहुत जरूरी होता है, इससे कि हमारा काजल बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, बिल्कुल भी स्मच नहीं होगा। और फिर उसके बाद में हम बीच में काजल लगा देंगे। आई मेकअप करने के बाद में फिर मैंने स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक को यूज किया है। इसका नंबर है 01 ड्राई चिल। ये वाला मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया। पहले हल्का हल्का सा मैंने लिप ग्लॉस अप्लाई किया हुआ था ताकि हल्का सा टिंट आए पिंक सा लिप्स के ऊपर, हमारे ड्राई ना लगे हमारे लिप्स। उसको बाद में फिर मैंने इसके ऊपर ये पिंक कलर की लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया स्विस ब्यूटी की। उसके बाद में फिर सेम पैलेट से ही मैंने ये ब्रॉन्जर लिया, हल्का सा ब्राउन सा शेड दिया अपने यहाँ पर चीक्स पे और जॉ लाइन वगैरह।
पे। और इसके बाद में फिर इसी पैलेट से मैंने ये ब्लशर यूज किया। इस तरीके से ब्लशर करने के बाद में फिर हम लास्ट में हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। फिर ये फैन ब्रश की हेल्प से हमने अपने हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया। ये शिमर ब्रिक कॉम्पैक्ट हाइलाइटर है कलर एसेंस का। इसमें जो सबसे ऊपर जो शेड है व्हाइट वाला, इसको मैंने एज अ हाइलाइटर अपने चीक्स पे अप्लाई कर लिया। हम करिए। तो फ्रेंड्स, इस मेकअप लुक को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक आई लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।